जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बात करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 324। दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 चुनाव के अधीक्षण और निर्देश नियंत्रण की बात करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 324 चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बात करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित का प्रावधान मिलता है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को की गई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। भारत में निर्वाचन प्रणाली 2 प्रकार की होती है। पहला, लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे चिल्का झील। दोस्तों भारत में सबसे खारे पानी की बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1975 में। दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 250। दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 40 वर्ष। दोस्तों अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष यानी 40 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अपवर्तन के कारण। दोस्तों पानी में रखा हुआ नींबू ऊपर उठा हुआ प्रतीत अपवर्तन के कारण होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों खाना को जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 7 अक्टूबर 1950 को। दोस्तों मदर टेरेसा के द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत 7 अक्टूबर 1950 को की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस जनित रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे HIV। दोस्तों HIV जो है ये वायरस जनित रोग है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। दोस्तों भारत को कुल 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुल 22 जोड़ी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कुल 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज
किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भाग 9 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाग 9 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15, मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे केरल में। दोस्तों मोनाजाइट खनिज जो है ये केरल राज्य में मिलता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वॉशिंग सोडा का। दोस्तों कांच के निर्माण में वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1922 में। दोस्तों चोरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे नंदीवर्धन ने। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन ने करवाया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे वकील। दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम राज्य में। दोस्तों सागा दावा उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे वारन मार्टिन एंडरसन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वारन मार्टिन एंडरसन। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष वारन मार्टिन एंडरसन थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 118। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 118 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 94। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कुल 94 प्राकृतिक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 11। दोस्तों भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ब्रेड बनाने और बियर बनाने में, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बाइबिल। दोस्तों बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऋग्वेद का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर 28, 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुल 14 बैंकों का। दोस्तों 1969 ईस्वी में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज मेघालय राज्य में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, वांगला किस राज्य के गारो जनजातियों का त्योहार है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मेघालय। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मेघालय राज्य के गारो जनजातियों का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 31, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे क्षारीय। दोस्तों धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बैंगनी रंगों का। दोस्तों स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंगों का विचलन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में। दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद के 40 नंबर में वर्णित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वोल्ट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भाग 3 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 36, एक सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 46। एक सामान्य पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, अवर्णी लवक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38, गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे रेडियस बटे 2। क्या हो जाएंगे दोस्तों? त्रिज्या का आधा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे पहले नगर निगम कहाँ लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मद्रास में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? मद्रास में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मुंबई में। दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1905 में। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ग्रेट निकोबार में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।